ग्वालियर में गुरुवार को राजमाता माधवी राजे सिंधिया की अंत्येष्टि के बाद शुक्रवार को उनकी अस्थियों का संचय किया गया। इस दौरान राजमाता के बेटे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजघराने की परंपरा के अनुसार अस्थियां उठाने पहुंचे। उनके साथ सिंधिया राज परिवार के कुल पुरोहित और करीबी मौजूद रहे। अस्थियां संचय करने के बाद 3 कलश बनाए गए, जिन्हें 9वें दिन 3 अलग अलग स्थानों पर नदियों में विसर्जित किया जाएगा, ताकि स्वर्गीय राजमाता सिंधिया की आत्मा को मुक्ति मिल सके। ग्वालियर सिंधिया राजघराने की राजमाता माधवी राजे का बुधवार की सुबह दुखद निधन हो गया। इसके बाद दूसरे दिन गुरुवार को राजघराने की परंपरा के अनुसार अंत्येष्टि की गई थी और आज शुक्रवार को तीसरे दिन कटोरा ताल स्थित सिंधिया राज परिवार के छत्री परिसर पर सिंधिया परिवार अस्थि संचय के लिए पहुंचा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी मां राजमाता की अस्थियों का संचय किया। सिंधिया परिवार के राजपुरोहितों ने राजसी परंपरा के अनुसार विधि विधान से पूजन कराया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विधि विधान से पूजन करने के बाद अपनी माता की अस्थियों को एकत्रित किया। 3 कलशों में इन अस्थियों को रखा गया। अस्थि संचय के दौरान राज परिवार के पुजारी और करीबी लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मौजूद थे। वहीं प्रदेश के मंत्री गोविंद राजपूत, तुलसी सिलावट, प्रद्युमन सिंह तोमर सहित कई नेता भी मौजूद रहे। आज छतरी में राजमाता माधवी राजे की अस्थियों का संचय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और परिजन कर रहे ने किया है। मेरे पास इस समय कोई शब्द उनके बारे में कहने के लिए साहस कर नहीं पा रहा है। यहाँ पर इनकी अंत्येष्टि की गई थी, उसी जगह पर आज अस्थि संचय कार्यक्रम रखा गया। ये अस्थियाँ संचित करके इलाहाबाद और उज्जैन तीर्थ स्थानों पर भेजी जाएगी और जब तक भेजी जाएंगी तब तक यहाँ माधव सत्संग आश्रम में उनको एक पेड़ के नीचे रखा जाएगा। 13 दिन तक किस तरह से? मेरे ख्याल से 1-2 दिन कल परसों में ले जाएंगे। सिंधिया राजघराने से जुड़े कुल पुरोहित और करीबियों के अनुसार स्वर्गीय राजमाता माधवी राजे की अस्थियों को एक कपड़े के थैले में एकत्रित किया गया है। साथ ही 3 कलशों में राजमाता के अंतिम संस्कार की मिट्टी को रखा गया है। अभी फिलहाल इन अस्थि कलशों को माधव बाग में रखा जाएगा, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने हाथों से अस्थियों की थैली को पेड़ पर बांधेंगे। बाद में इन अस्थि कलशों को 9वें दिन 3 जगह उज्जैन, इलाहाबाद और महाराष्ट्र के कांडेड़ गांव के लिए अस्थि कलशों को रवाना किया जाएगा, जहां 10वें दिन गंगा, शिप्रा और कृष्णा नदी में राजमाता माधवी राजे सिंधिया की अस्थियों का राजसी परंपरा के तहत विसर्जन किया जाएगा। इसके बाद 11वें दिन गंगा जल लेते हुए 12वें दिन ग्वालियर के जयविलास पैलेस महल में लाया जाएगा, जहां पर शुद्धिकरण की प्रक्रिया की जाएगी। ये अस्थि कलश का जो है महाराज ने पहले जो है पंचगव्य से दूध दही से जो है चिता शांत करके जो है और अस्थियाँ उठाई हैं और ये अस्थियाँ एक कपड़े के थैले में रखी गई हैं और उसके बाद में जो है जो रक्षा थी वो उनके शरीर की जो रक्षा थी वो 3 कलशों में रखी गई हैं। 3 कलशों का विसर्जन कन्हेर गेट संगम प्रयागराज संगम में और एक जो है उज्जैन में इनका विसर्जन होगा। अस्थियों का विसर्जन प्रयागराज में ही होगा, त्रिवेणी संगम में। और शोक संतप्त परिवार को किस तरह से 13 दिन तक रस्में 13 दिन तक उनके जो है जो रस्में हैं वो रहेंगी, उसमें जो है जैसी परंपरा रहती है सूतक में जैसे परंपरा रहती है वैसी रहेंगी। आज तीसरा दिन था, अस्थि संकलन हो गया है और इसी परिसर में माधव बाग है, माधव आश्रम है, वहाँ पर पेड़ के ऊपर इन अस्थियों को ले जाके महाराज बांधेंगे और 9 दिन अस्थियाँ उसी पेड़ पर विराजमान रहेंगी। उसी के साथ 3 कलश जो यहाँ से जा रहे हैं वो भी आज वहीं पर स्थापित कर दिया जाएगा और 9वें दिन तक वो कलश और अस्थियाँ वहीं रहेंगी। 9वें दिन गंतव्य स्थान पर वो कलशों के साथ अस्थियों का यहाँ से रवानगी होगी और 10वें दिन तीनों जगह उनका प्रवाह नदियों में होगा। तो 11वें दिन वहाँ से गंगा लेकर 12वें दिन यहाँ शुद्धि हो जाएगी। ग्वालियर में गुरुवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां और राजमाता माधवी राजे सिंधिया का राजसी परंपरा से अंतिम संस्कार किया गया था। बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मां माधवी राजे को मुखाग्नि दी थी। इससे पहले मंत्रोच्चार के बीच धार्मिक कर्मकांड संपन्न कराए गए थे। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।